हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। यहाँ हम लोग समझने के लिए 3 उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण में संख्याओं का जोड़ा है 8 और 5। 8 में से 5 घटाना आसान काम है, जैसे प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं वैसे ही 8 में से 5 घटाएंगे 3। अब हम लोग इसको पलट कर लिखते हैं। 5 में से 8 घटाएंगे। 5 में से 8 घटाना है तो हम लोग क्या है, 5 छोटी संख्या, 8 बड़ी संख्या है। बड़ी से छोटी घटाते हैं और उत्तर को ऋणात्मक में लिखेंगे। अब हम लोग 5 को ऋणात्मक लेते हैं। -5 से -8 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों समान चिन्ह का है, इसको जोड़ेंगे और उत्तर ऋणात्मक में रहेगी। ये हो जाएगी -13। 8 5 13, दोनों ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गए। अब हम लोग 5 से -8 को घटाएंगे तो घटाने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5 को ज्यों त्यों लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक, तो ये हो जाएगी 5 + 8। अब 5 + 8 जोड़ना आसान है, हम लोग को मिल जाएगी 13। अब मान लो पहली संख्या ऋणात्मक है, इसमें से हम लोग -8 घटाएंगे तो इसके लिए क्या है, पहली संख्या को ज्यों त्यों लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी -5 + 8। ये दोनों अलग अलग चिन्ह का है, जैसे जोड़ना सीखे थे वैसे ही हल करेंगे। अलग अलग चिन्ह का है, इसको हम लोग घटा देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे 3। अब हम लोग दूसरा संख्याओं का जोड़ा लेते हैं, 6 और 2 का। तो 6 में से 2 घटाना है तो हम लोग को मिल जाएगी 4। अब मान लो हम लोग को 2 में से 6 घटाना है। 2 से 6 घटाने के लिए छोटी से बड़ी घटा नहीं सकते, तो हमेशा बड़ी से छोटी ही घटाते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे 4 और छोटी से बड़ी घटाने के कारण यहाँ पर लिखेंगे -4। अब तीसरा स्थिति देखते हैं। -2 से हम लोग को -6 घटाना है। यहाँ पर दोनों समान चिन्ह का है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और उत्तर आएगी ऋणात्मक माइनस में, तो हम लोग को मिल जाएगी 2 6 8 -8। अब हम लोग देखते हैं 2 से हम लोग मान लो -6 + 2 से -6 घटाएंगे। उस स्थिति में यहाँ पर 2 को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक, तो ये हो जाएगी +6। 2 और 6 को जोड़ देते हैं, हम लोग को मिल जाएगी 8। अब मान लो हम लोग -2 से -6 को घटाएंगे। उस स्थिति में यहाँ पर ऋणात्मक संख्या घटाना मतलब उसको जोड़ना है, तो -2 और 6 अलग अलग चिन्ह का है, इसको हम लोग घटा देते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे 4, बड़ी संख्या प्लस में है तो हम लोग को मिल जाएगी +4। अब हम लोग उदाहरण के लिए तीसरा जोड़ा देखते हैं। 12 और 3 का देखते हैं। 12 में से 3 घटाना है तो हम लोग को मिल जाएगी 9। अब यहाँ पर हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं, पलट के लिखते हैं। 3 में से 12 घटाएंगे तो छोटी से बड़ी घटा रहे हैं तो हमेशा बड़ी से छोटी ही घटती है। 12 में से 3 घटाएंगे 9 और छोटी से बड़ी घटा रहे, इस कारण यहाँ पर -9 लिखेंगे। अब इसी को यहाँ पर फिर एक बार देखते हैं। -3 से हम लोग 12 घटाएंगे। ऋणात्मक संख्या से कोई संख्या घटा रहे हैं, दोनों ऋणात्मक चिन्ह में हैं तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, समान चिन्ह के कारण जोड़ेंगे। 3 और 12 15, और दोनों ऋणात्मक है तो हम लोग लिखेंगे -15। अब हम लोग 3 से हम लोग -12 को घटाना है, तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या से ऋणात्मक संख्या घटाना मतलब उसको जोड़ना है, तो हम लोग 12 को जोड़ देते हैं। 3 और 12 15। अब हम लोग -3 से -12 घटा रहे हैं, तो किसी भी संख्या को ऋणात्मक संख्या घटाने का मतलब उसको प्लस करना है, या माइनस का माइनस प्लस, ये भी समझ सकते हैं। तो ये -3, ये -12। अब दोनों अलग अलग चिन्ह का है, इसको घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, ये हम लोग का उत्तर है। इसी तरह आप लोग संख्या घटाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको घटाना आसान हो जाएगी और आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए लिंक दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।